हेलो बच्चों, हमने चैप्टर 4 जर्नल हम कर रहे थे। ओके, उसमें पार्ट 1 में हमने क्या किया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल बुक, उसकी थियरी हमने देखी थी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसके एडवांटेज क्या है वो हमने देखे थे। ओके एंड फिर हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल बुक। ओके, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5 and 6। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन स्पेसिमेन ऑफ जनरल आप देख लीजिए। ओके, फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज़ ऑफ डेट, ईयर लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू डेट आएगी। ओके, देन सेकंड कॉलम इज़ ऑफ पर्टिकुलर्स, जिसमें जो अकाउंट, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एसोसिएटेड 2 अकाउंट्स। ओके, 2 अकाउंट्स होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स के, उसके 2 इफ़ेक्ट्स होती हैं। सो जो इफ़ेक्ट जो अकाउंट डेबिट में होगा वो यहाँ पर अकाउंट करके डेबिट लिखेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट में आएगा फिर यहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़कर 2 एंड देन राइट द अकाउंट। ओके, फिर बीइंग में नरेशन लिखते हैं कि अकाउंट की टोटल इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांजेक्शन की लिखी जाती है। ओके, देन दिस इज़ लेजर फोलियो नंबर। वो लेजर का जब चैप्टर आएगा तब हम समझेंगे, तब तक आपको सिर्फ ये याद रख रहा है कि इफ़ देयर इज़ लेजर फोलियो नंबर इन एनी ट्रांजेक्शन देन यू विल राइट हियर। ओके, देन इन डेबिट कॉलम यू विल राइट द अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट, एंड इन द क्रेडिट कॉलम यू विल राइट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट। ये दोनों जो है ना वो सेम होगी, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर अलग अमाउंट आएगा और यहाँ पर अलग अमाउंट आएगा। ओके, ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ऑलवेज सेम होता है। सो आगे जब हम 5 and 6 एक्सरसाइज करेंगे ना बच्चों, उसमें वी विल नॉट ड्रॉ दिस। ओके, जर्नल यू हैव टू ड्रॉ इन योर बुक। आप अपनी बुक में ये जर्नल ड्रॉ कर लो, और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, फिर आप उसमें लिखते जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5। What is the exercise number 5 is कि from the following transaction write your journal in the books of प्रांजल। प्रांजल की बुक में हमें ये जर्नल लिखना है। ओके, चलो तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लोगे कि जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। What heading will you give? जर्नल इन द बुक ऑफ प्रांजल। जैसे यहाँ पर आप है ना, उससे पहले यहाँ पर हेडिंग दोगे कि जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। ओके, देन यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे। फिर यहाँ पर इसमें हमें कोई मंथ नहीं दिया है या तो कोई ईयर भी नहीं दिया है इस सभी एंट्रीज़ में। सो यहाँ पर हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप एंट्रीज़ के नंबर्स दे देना कंटिन्यू 1 2 3 4 करके। ओके, चलो सो फर्स्ट एंट्री क्या है कि इंट्रोड्यूस ₹10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज़ कैश लेकर। ओके, सो 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट? इन एवरी बिजनेस जो भी साम होगा ना उसमें मोस्टली पहली एंट्री यही आएगी। ओके, और आपको ये याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। ओके, चलो सबसे पहले 2 अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट्स बनेंगे? एक तो कैश अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, बिकॉज 10,000 रुपीज़ लाए हैं, कैश लाए हैं, इसलिए कैश अकाउंट। और जब भी बिजनेसमैन कुछ भी अगर whenever he brings any amount or any assets in the business then it will come in capital account। तो वो किस में आता है? ऑलवेज कैपिटल अकाउंट में ही आता है। सो 2 अकाउंट्स, विच 2 अकाउंट्स? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो 2 अकाउंट्स बनेंगे। सो अब कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनेंगे, तो कैश अकाउंट किस में आता है? देखो ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये दोनों जो है ना बच्चों वो रियल में आते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ द रूल फॉर रियल अकाउंट? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश आया है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट, एक डेबिट है तो ऑब्वियस है कि दूसरा तो क्रेडिट ही होगा। into capital account। ओके, 10,000 रुपीज़ इन डेबिट कॉलम, 10,000 रुपीज़ इन क्रेडिट कॉलम। यहाँ लेजर फोलियो नंबर का है, इसमें हमें कुछ लिखना है बट आपको ड्रॉ तो करना ही है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस कॉलम बट वी विल नॉट राइट एनीथिंग इन दिस कॉलम बिकॉज यहाँ लेजर फोलियो नंबर कोई है ही नहीं। सो फर्स्ट एंट्री का हमारा
जर्नल में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी कुछ बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल कहलाता है। ओके, चलो फिर नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग इंट्रोड्यूस कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। जो भी ये एंट्री में है, क्वेश्चन में है, वही हमें कॉपी करना है कि बीइंग इंट्रोड्यूस कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस, कैश लाए और बिजनेस स्टार्ट किया, इसके लिए ये एंट्री हमने अपने जर्नल में की। ओके, नेक्स्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश। ओके, सो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो परचेस अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट। बच्चों एक बात खास याद रखना कि कभी भी है ना गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे, मैनी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि गुड्स अकाउंट लिखते हैं। नो, तो गुड्स अकाउंट कोई अकाउंट ही नहीं है। ओके, वो परचेज अकाउंट कहता है, या तो सेल किया तो सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, बट यहाँ पर हमने परचेज किया है तो एक अकाउंट बनेगा परचेस अकाउंट और एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। ओके, चलो तो हमने परचेस किया, इसका मतलब कैश हमारा गया है। तो पहले कैश अकाउंट किस में आता है, रियल में आता है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गया, इसका मतलब कैश जो है वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो ऑब्वियस है कि परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होगा, है ना। वैसे भी परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होता है। हाँ, अगर आपका माल चोरी हो जाए या तो फायर में माल आपका जल जाए, ऐसा कुछ भी होता है तो ही परचेस अकाउंट है ना वो क्रेडिट होता है। अदरवाइज परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट में ही आता है। ओके, सो कैश अकाउंट किस में आएगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वो क्रेडिट करना है, जो गया उसको क्रेडिट करना है, तो कैश गया है और परचेस डेबिट करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये डेबिट हुआ और ये अकाउंट क्रेडिट हुआ। डेबिट की कॉलम में 5,000 एंड क्रेडिट की कॉलम में भी 5,000। नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। ओके, फिर ये अमाउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर लिखना है कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, कि कैश पर हमने माल खरीदा, उसके लिए हमने ये एंट्री की है। ओके, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ही थर्ड एंट्री है कि गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। ओके, यहाँ पर दे दिया कि क्रेडिट में माल खरीदा, कैश में नहीं हमने गुड्स लिया। सो परचेस्ड फ्रॉम राजन, तो एक बनेगा परचेस अकाउंट और एक बनेगा राजन अकाउंट। ओके, सो राजन अकाउंट किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है ना। राजन अकाउंट, राजन नाम है इसलिए वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। और परचेस अकाउंट किस में आएगा, वो गुड्स से रिलेटेड है इसलिए वो रियल अकाउंट में आएगा। चलो अब हम रूल्स याद करते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल कौन से है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये हमारे लिए गिवर बना, राजन हमारे लिए गिवर बना, बिकॉज वी परचेस्ड फ्रॉम राजन। ओके, वी परचेस्ड फ्रॉम राजन, हमने राजन के पास से परचेस किया है, सो राजन गिवर बना। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो राजन का अकाउंट क्रेडिट होगा और ऑब्वियस है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट में ही आएगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। ओके, 8,000 डेबिट और क्रेडिट की कॉलम में लिखना है, यहाँ पर स्पेस छोड़कर हमें लिखना है। ओके, देखो ये इवन आना चाहिए सभी एंट्रीज में। देन नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। ओके, जो है क्वेश्चन में वही लिखना है कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। ओके, चलो नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन। देखो डोनेशन दिया हमने, है ना, और क्या दिया, डोनेशन में हमने कोई कैश नहीं दिया है, बट वी गिव डोनेशन ए गुड्स। ओके, इन डोनेशन गुड्स, हमने डोनेशन में गुड्स दिया है। सो गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है।
आपको मैंने पहले भी बोला, ये याद रखना बच्चों कि गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। ये जो हमने गुड्स दिया है ना, वो जो हमने परचेस किया है उसी में से दिया होगा। ओके, सो पहले तो डोनेशन, एक बनेगा डोनेशन अकाउंट और एक बनेगा परचेस अकाउंट। सो डोनेशन अकाउंट किस में आता है? डोनेशन अकाउंट किस में आएगा? 1 सेकंड। चल, एक बनेगा डोनेशन अकाउंट, ओके, और एक बनेगा परचेस अकाउंट। डोनेशन अकाउंट नॉमिनल में आता है ना, क्योंकि डोनेशन हमारा एक एक्सपेंस है। डोनेशन हमारा एक्सपेंस है तो डोनेशन अकाउंट नॉमिनल में आएगा, और परचेस अकाउंट तो रियल में आता है। ओके, चलो, तो अब नॉमिनल अकाउंट के हमारे रूल याद करो। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। ओके, सो ये डोनेशन के लिए हमने दिया, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस हुआ। सो हम लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक डेबिट बना तो ऑब्वियस है कि एक तो क्रेडिट ही होगा, और वैसे भी अगर आप रूल्स देखो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो माल गया ना, हमने डोनेशन में दिया तो हमारा माल गया, इसलिए ये परचेस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हम देखें तो एक्सपेंस और जो भी होता है वो डेबिट होता है, एंड इनकम एंड गेन होती है वो क्रेडिट होते हैं। ओके, सो हमारी एंट्री होगी कि डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कॉलम में 2000 और यहाँ पर भी 2000। नेक्स्ट है कि गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ 3000। शिवानी को हमने ऑर्डर दिया कि गुड्स डिस्पैच करो 3000 रुपीज़ का, तो अभी सिर्फ ऑर्डर ही दिया है। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जब कोई भी किसी भी चीज़ का सिर्फ ऑर्डर देते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई एंट्री होगी नहीं, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, वंस अगेन सिर्फ क्या लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर ना ही कुछ कैश लिया दिया, सिर्फ ऑर्डर दिया है। कोई भी अगर कुछ सिर्फ ऑर्डर देते हैं तो कोई एंट्री होती नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट है कि 6 नंबर, शिवानी हैज़ डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। शिवानी ने जो हमने उसको ऑर्डर दिया था ना, वो गुड्स डिस्पैच कर दिया, यानी हमें भेज दिया। ओके, इट मीन्स कि हमने शिवानी से परचेस किया। बट शिवानी से देखो यहाँ पर कोई कैश ऐसा वर्ड है नहीं, इट मीन्स कि शिवानी से हमने जो गुड्स परचेस किया है ना वो क्रेडिट में किया है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर कोई कैश अकाउंट बनेगा नहीं, बिकॉज वी हैव परचेस्ड फ्रॉम शिवानी ऑन क्रेडिट, बिकॉज देयर इज़ नो एनी वर्ड from which we can understand that it is cash or not, because यहाँ पर कैश वर्ड ही नहीं है। सो इसको हम क्या समझेंगे कि वॉट एवर वी हैव परचेस्ड फ्रॉम शिवानी इट इज़ ऑन क्रेडिट। सो एक बनेगा शिवानी अकाउंट, है ना, एक बनेगा शिवानी का अकाउंट और एक हमने उससे परचेस किया है, सो एक परचेज अकाउंट बनेगा। शिवानी अकाउंट किस में आती है? पर्सनल में, और परचेज अकाउंट हमारा किस में आता है? रियल में। चलो, तो अब पर्सनल के रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने शिवानी से परचेस किया है, सो शिवानी इज़ गिवर फॉर अस, है ना, उसने हमें दिया। सो इट मीन्स शिवानी का अकाउंट क्रेडिट होगा तो ऑब्वियस है कि परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होता है ना। सो हम एंट्री क्या करेंगे कि परचेस अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। लेजर फोलियो नंबर कुछ नहीं है, सो वी विल नॉट राइट एनीथिंग इन दिस कॉलम, बट इन द डेबिट कॉलम वी विल राइट 3000 एंड इन द क्रेडिट कॉलम वी विल राइट 3000। ओके, चलो, और यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शिवानी, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शिवानी। ओके, नेक्स्ट है कि पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
देखो बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना, वो हमारा पर्सनल है, समझ रहे हो, वो हमारा पर्सनल है। सो यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई अकाउंट बनाएंगे नहीं। वी विल नॉट मेक दिस अकाउंट बिकॉज इट इज़ पर्सनल। ये सब पर्सनल में आता है, ये कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ये जो है ना, इस ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये है कि पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, यानी हमने अपने बिजनेस में ही 2500 रुपीज़ लेकर हमारे लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमने पे किया, उसका प्रीमियम पे किया। सो इट इज़ आवर पर्सनल। तो कोई भी अगर हम अपने पर्सनल के लिए कुछ भी बिजनेस में से कुछ लेते हैं या कुछ भी करते हैं, देन इट इज़ ड्राइंग अकाउंट। वो क्या बनता है? ड्राइंग अकाउंट। वंस अगेन एक बार याद कर लो कि बिज़नेस में अगर हम कुछ भी लाते हैं, कैश है या तो एनी असेट्स, तो हमारा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस में से अगर हम कुछ भी ले जाते हैं, व्हेन एवर वी टेक बैक फ्रॉम बिजनेस एनीथिंग, कैश हो या कुछ भी गुड्स हो, तो हमारा बनता है ड्राइंग अकाउंट। क्या बनता है? ड्राइंग अकाउंट। ओके। और पेड किए हैं तो पेड अकाउंट थोड़ा ही बनेगा, पेड नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता। बट हमने पेड किया है तो ऑब्वियसली कि हमने कैश दिया है ना, हमने कैश पे किया है। पेड किया है यानी हमने थोड़ी कोई चीज़ें उसको दे दी है, हमने उसको पैसे दिए हैं, इसका मतलब कैश अकाउंट। सो दो अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा ड्राइंग अकाउंट। ओके, वन इज़ कैश अकाउंट एंड वन इज़ ड्राइंग अकाउंट। चलो, तो अब कैश अकाउंट किस में आता है? कैश अकाउंट आता है रियल में, है ना। सो रियल के रूल कौन सा है हमारे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो क्रेडिट जो गया है उसको क्रेडिट, कैश गया है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट बनेगा। ड्राइंग अकाउंट किस में आता है? ड्राइंग अकाउंट पर्सनल में आता है, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल में आता है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओके, सो पर्सनल का रूल कौन सा है हमारा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये रिसीवर बना ना बिजनेस के लिए, सो इसलिए डेबिट द रिसीवर, यानी ड्राइंग अकाउंट किस में आएगा? डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। ओके, 2500। और यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। सो इसलिए हमने ड्राइंग अकाउंट बनाया। ओके, चलो अब करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ शुभम। शुभम की बुक में ये ट्रांजेक्शन्स जो है उसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। सो हेडिंग लिखेंगे कि जनरल एंट्रीज फॉर द बुक्स ऑफ शुभम। ओके, ईयर दिया है, सो डेट में लिखेंगे हम 2014, फिर नीचे मंथ लिखेंगे जनवरी एंड देन राइट डेट। ओके, देन पर्टिकुलर्स, फिर कॉलम बनेगी लेजर फॉलियो नंबर की, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। ओके, सो फर्स्ट एंट्री है कि इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ₹15,000, फर्नीचर ₹5,000, डेप्टर्स ऑफ ₹10,000 इन कमेंस्ड बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस का ऑनर है वो ये सब चीज़ लाया। ओके, क्या क्या लाया? गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेप्टर्स। ओके, बिजनेस में हम सिर्फ कैश लाए, इट्स नॉट नेसेसरी, वी कैन ब्रिंग एनीथिंग, गुड्स, फर्नीचर, डेप्टर्स, हम कुछ भी ला सकते हैं। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो पहले अकाउंट कौन कौन से बनेगी ये देख दो। देखो पहला गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट होता नहीं है। ओके, सो जो भी बिजनेस में के लिए हम गुड्स लाते हैं ना, इट विल कम इन स्टॉक अकाउंट। ओके, उसे स्टॉक अकाउंट कहते हैं। फिर बनेगा कैश अकाउंट, फिर बनेगा फर्नीचर अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट। और बिजनेस में सब हम पर्सनली लाए हैं अपना, बिजनेसमैन पर्सनली अपना जब कुछ भी लाता है सो एक बनता है कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो अब स्टॉक, कैश और फर्नीचर ये तीनों जो है ना वो रियल अकाउंट में आएंगे। ये तीनों किस में आएंगे? रियल अकाउंट में, है ना। सो रियल का रूल हमारा कौन सा है
कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये सब आया ना बिजनेस में, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए ये सब डेबिट हुआ। नाउ डेप्टर्स, डेप्टर्स यानी क्या? डेप्टर्स मीन्स द पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमने क्रेडिट पर कुछ भी बेचा है वो पर्सन डेप्टर्स है। और डेप्टर्स हमारे लिए रिसीवर है, ओके, क्योंकि उन्होंने हमसे रिसीव किया है ना, हमने कुछ भी परचेस किया, सो दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम अस, सो इट मीन्स दे आर रिसीवर्स। सो डेप्टर्स अकाउंट है ना पर्सनल में आता है। सो पर्सनल का हमारा रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए डेप्टर्स रिसीवर्स है, इसलिए वो अकाउंट डेबिट बना, ओके। एंड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल में आता है। सो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर बना ना, इसलिए ये आएगा क्रेडिट में, ओके। सो एंट्री कैसे होगी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, जो जो यहाँ पर है उनके सामने अमाउंट लिखना है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी? ये सब वाली, बिकॉज ये सब लाए हैं एक साथ, ओके। यहाँ पर अलग अलग अकाउंट बने इसलिए हमने उसके सामने उसकी अमाउंट लिखी, बट कैपिटल में सब ऐड करके लिखते हैं, ओके। सो नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग इंट्रोड्यूस गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेप्टर्स एंड कमेंस्ड बिजनेस, ओके। चलो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। इस सम में बेटा जो भी एंट्रीज होगी ना वो ड्राइंग और कैपिटल से रिलेटेड ही होगी, ओके। नाउ पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 इन बिजनेस। पर्सनल मोटर कार सेल की हमने और 80,000 में सेल की, बट बिजनेस में हम कितना लाए? 50,000, ओके। सो हमें सिर्फ इसको इम्पोर्टेंट देना है, कितने में बेची दैट इज़ नॉट इफेक्ट इन बिजनेस, बट बिजनेस को इफेक्ट ये करता है कि 50,000 लाए, तो 50,000 कैश में लाए। सो एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पर्सनल मोटर कार जो थी ना वो सोल्ड की उसने एंड देन ही ब्रॉट कैश इन बिजनेस। सो एक बनेगा कैश अकाउंट एंड एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट रियल में आता है, रियल का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करना है ना, कैश आया है इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कैपिटल पर्सनल में आता है तो कैपिटल का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर बना ना हमारे लिए, इसलिए बिजनेस के लिए गिवर बना। सो टू कैपिटल अकाउंट, ओके। 50,000 नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग पर्सनल मोटर कार सोल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड कैश इन बिजनेस, ओके। चलो नेक्स्ट है कि ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। देखो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए है ना, जब भी कुछ हमारा पर्सनल बिजनेस में आता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, बट जब भी कुछ पर्सनल हम यूज़ के लिए बिजनेस में से ले जाते हैं, वॉट एवर इट इज़ के गुड्स हो, कैश हो, कुछ भी अगर हम ले जाते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है? ड्राइंग अकाउंट। ये बात दिमाग में घुसा लो कि जब भी बिज़नेस में से हम कुछ भी ले जाते हैं सो ड्राइंग अकाउंट बनेगा, बिज़नेस में कुछ भी लाते हैं सो कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है और ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होता है, क्योंकि बैंक से लाए हैं, कैश नहीं लिया, बैंक के रिलेटेड है, सो बैंक अकाउंट बनेगा। दोनों पर्सनल में आते हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर बना ना, बिजनेस का जो था पर्सनल यूज़ के लिए जिसने लिया वो रिसीवर बना, इसलिए डेबिट द रिसीवर, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंड बैंक गिवर बना, क्रेडिट द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट, ओके। 1,000 नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने विड्रॉ किया। नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹500 ऑफ ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विथ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, ओके। इनकम टैक्स जो है ना वो पर्सनल है हमारा, रिफंड मिला हमें, और जो रिफंड मिला वो हम किस में लाए? बिजनेस में लाए, तो बिजनेस में कैश नहीं दिया बट बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। सो इनकम टैक्स पर्सनल है, तो कुछ भी अगर पर्सनल हम लाते हैं सो क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। और हम कैश नहीं लाए बट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, सो एक बनेगा बैंक अकाउंट, ओके।
कैपिटल एंड बैंक अकाउंट दोनों अगर आप पर्सनल में काउंट करो, सो पर्सनल का रूल कौन सा होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये गिवर बना इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड बैंक रिसीवर बनी, बैंक को पैसे दिए हमने, इट मीन्स बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे भी कैपिटल अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। ओके, सो 500 इन बीइंग इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ऑनर ऑफ बीइंग ऑफ ऑनर डिपॉजिटेड विथ बैंक अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। किसके लिए है कि बीइंग इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ऑनर डिपॉजिटेड विथ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट है जनवरी 20 की एंट्री है कि फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ₹400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। देखो पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, सो पर्सनल यूज़ के लिए ले गए तो एक तो बनेगा ड्राइंग अकाउंट। ओके, फिर क्या ले गए, गुड्स ले गए और कैश ले गए तो कैश अकाउंट तो बनेगा, बट गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। ओके, गुड्स कौन सा ले गए हैं कि वॉट एवर वी परचेस्ड इन बिजनेस, कि जो भी बिजनेस में हमने परचेस किया वो सब ले गए, वो ₹1000 का गुड्स ले गए। इट मीन्स के परचेस अकाउंट्स में से ही कम हुआ। ओके, आई टोल्ड यू कि परचेस अकाउंट ऑलवेज 99.9% परचेस अकाउंट डेबिट ही होता है। बट कुछ भी अगर ऐसा हो कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो गुड्स स्टॉलन, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, सैम्पल ऑफ गुड्स गिवन, तो ये सब जो होता है ना तो परचेज अकाउंट क्रेडिट आता है। जब भी गुड्स हमारा कम होता है ना सो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, चलो तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बराबर, और ड्राइंग अकाउंट पर्सनल में आता है। सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर बना ना, इसने लिया बिजनेस में से, और ये भी बात दिमाग में लगा लो कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ओके, सो परचेस एंड कैश अकाउंट ये दोनों रियल है। सो रियल का रूल कौन सा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दोनों गए ना बिजनेस में से, गुड्स भी गया और कैश भी गया, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, इसलिए ये दोनों क्रेडिट हुआ। सो लिखेंगे हम कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1400 टू परचेस अकाउंट 1000 एंड टू कैश अकाउंट 400। यहाँ टोटल होगा, बट ये दोनों अकाउंट अलग है, इसलिए जो भी गुड्स के रिलेटेड अमाउंट है वो यहाँ होगा एंड कैश रिलेटेड अमाउंट विल बी हियर। ओके, सो नरेशन में लिखेंगे कि व्हेन गुड्स एंड कैश आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। देखो अपने डॉटर की ट्रैवलिंग जो भी एक्सपेंसेस थे वो बिज़नेस में से पे किए है ना, तो ये पर्सनल हुआ। कुछ भी अगर बिज़नेस में से हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं देन बनता है ड्राइंग अकाउंट, और एक कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि कैश ले गए हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया है ना, रियल का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया इट मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट ही होता है ना, पर्सनल के हिसाब से काउंट करो तो भी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रिसीवर बने, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। नरेशन में भी विल राइट कि बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर पेड फ्रॉम बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट है कि फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेस्ड फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। गंगा फर्नीचर मार्ट से अपने पर्सनल के लिए फर्नीचर खरीदा है ना, बिजनेस में से ही खरीदा बट अपने पर्सनल के लिए। सो फर्नीचर अकाउंट बनेगा नहीं, फर्नीचर अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि फर्नीचर जो है ना वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमने लिया है। ओके, अगर बिजनेस से रिलेटेड होता तो बिजनेस अकाउंट बनता, तो फर्नीचर अकाउंट बनता, बट हम पर्सनल के लिए ले गए ना। देखो यहाँ पर क्या है कि फॉर हाउस, ये जो फर्नीचर है ना वो हमने हाउस अपने घर के लिए लिया है, सो फर्नीचर अकाउंट नहीं बनेगा, बट क्या बनेगा, ड्राइंग अकाउंट। कुछ भी अगर पर्सनल के लिए लाते हैं तो ड्राइंग अकाउंट ही बनता है। ओके, एंड एक बनेगा कि गंगा फर्नीचर मार्ट। गंगा फर्नीचर मार्ट का अकाउंट क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजैक्शन में
कहीं पर भी देयर इज़ नो वर्ड ऑफ कैश, है ना, कैश नहीं है। अगर कैश होता ना तो हम कैश अकाउंट बनाते, बट कैश का यूज़ ही नहीं किया, इट मीन्स कि हमने क्रेडिट पर लिया है। ओके, सो गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट बनेगा। सो ड्राइंग अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट ही होता है और गंगा फर्नीचर मार्ट उसके ऑपोज होगा, क्रेडिट होगा। अगर रूल्स के हिसाब से भी देखो तो ये पर्सनल अकाउंट है ना दोनों। सो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट रिसीवर है ना, रिसीवर बना हमारे लिए, एंड क्रेडिट द गिवर। गंगा फर्नीचर मार्ट ने हमें क्रेडिट पर सेल किया फर्नीचर, है ना, हमने परचेस किया उनके पास से, इसलिए गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। सो एंट्री होगी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट 2000 being furniture purchased from Ganga Furniture Mart for house. Okay, being furniture purchased from Ganga Furniture Mart for house. नेक्स्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक। ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से हमने पे किया। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो हमारा पर्सनल खर्चा है ना। सो कुछ भी अगर पर्सनल होता है तो कौन सा अकाउंट बनता है, ड्राइंग अकाउंट। ओके, फिर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं बना सकते बिकॉज इससे पहले की एंट्री में देखो कि फर्नीचर हम पर्सनल के लिए हमने किया, सो हमने फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाया, बट वी मेड ड्राइंग अकाउंट, है ना। सो इसमें भी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, दिस इज़ अवर पर्सनल, सो बनेगा ड्राइंग अकाउंट। और हमने किससे, चेक से, बाय चेक हमने ये पे किया है, सो एक बनेगा बैंक अकाउंट। ओके, सो दोनों पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर बना, इसने बिजनेस में से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इट मीन्स रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर बना, एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक ने दिए हैं ना पैसे, बैंक गिवर बना, इट मीन्स टू बैंक अकाउंट। ओके, सो पूरी एंट्री कुछ इस तरह होगी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। ओके, चलो, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5 और 6 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सरसाइजेस ख़त्म करेंगे। ओके।